प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रिय, आप सभी का एक बार फिर से आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलके आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। और आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि हमें और आपको एक नया बदलाव लाना है जो प्रभु यीशु चाहते हैं। प्रभु कहते हैं कि हमें और आपको अपने जीवन से उस पुराने स्वभाव को, उस पुराने मनुष्य तत्व को उतार करके फेंक देना है, जो प्रभु की ये इच्छा है। और जब हम उस जन्म से और पुराने जो स्वभाव को, जो हमें परमेश्वर से अलग करता है, जब हम उतार कर फेंकते हैं, तो प्रभु यीशु की इच्छा, प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर वास करता है और हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, तो हम बड़े बड़े आशीषों को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की उस बनाई हुई योजना में हम शामिल हो जाते हैं। परमेश्वर जो हमारे लिए योजनाएं बनाता है, सफलता की, चंगाई की, प्रॉस्पेरिटी की, वो हमारे जीवन में तेज हो जाती है। तो आज की सुबह में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, आज के एक वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करूंगी। तो जरूर से इस वचन को आपको ध्यान से सुनना है और परमेश्वर की इस इच्छा को समझना है और प्रभु की इच्छा में चलना है। क्योंकि जब हम प्रभु की इच्छा में चलेंगे, तभी हमारे जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को हम तेज होते हुए देख पाएंगे। प्रियो, यहाँ पर एक वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ जो हमारे और आपके लिए दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर हमारी पुरानी पापी स्वभाव और आदतों को त्यागने के लिए और एक मसीही जीवन का एक बड़ा आध्यात्मिक नियम और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने के लिए किस तरह से प्रभु हमें समझाते और सिखाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इफिसियों 4 का 22 से 24 में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली है, अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता को पवित्रता में, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इसके अतिरिक्त एक और वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। कुलुसियों 3 का 9 में लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार फेंका है, अब नया मनुष्य तत्व पहन लिया है। यहाँ पर इन 2 वचनों से प्रभु हमें समझाना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने पुराना स्वभाव को, मनुष्य तत्व को उतार फेंको। अब ये क्या है पुराना स्वभाव? ये वो स्वभाव है मेरे प्रियजनों, जो मनुष्य को जन्म से ही मिलता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा और जो संसार के प्रभाव में आकर के अलग अलग तरीके से पाप की ओर ले जाता है। यह स्वभाव माँ के कोख से जब आप जन्म लेते हैं, वहीं से यह स्वभाव माँ बाप की आदतों से मिल जाता है। और यहाँ लिखा है कि यह संसार के प्रभाव में आकर आपको पाप की ओर ले जाएगा। इसमें झूठ बोलना भी शामिल है, इसमें ईर्ष्या, लालच, गुस्सा, व्यभिचार, स्वार्थ और जैसी बहुत सारी बुराइयां शामिल हैं। यह स्वभाव प्रियो कपटपूर्ण इच्छाओं के कारण धीरे धीरे हमारे और आपके जीवन को क्या करता है? भ्रष्ट करता है, खराब करते जाता है। इसीलिए प्रभु को पता है कि ये जो स्वभाव है हमें परमेश्वर की राहों में चलने नहीं देगा, ये गलत शिक्षाओं में इन्वॉल्व करेगा और हमारे लिए नरक को तय करता है। हम वो आशीष जो परमेश्वर देना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते अगर हमारे अंदर ये पुराना मनुष्य तत्व, ये स्वभाव होगा। इसीलिए प्रभु इसको उतार फेंकने के लिए बताते हैं। अब उतार फेंकने का अर्थ क्या है? कैसे हम इस स्वभाव को अपने जीवन से पूरी रीति से हटा सकते हैं? हाँ, यहाँ पर हमें बाइबल गंदे कपड़ों को उतार फेंकने के उदाहरण से समझाती है। जैसे मैं आप सभी को बताऊं कि आपने कोई मान लो कि एक ऐसा कपड़ा पहन रखा है जिस पर बहुत ज्यादा कीचड़ लगा है, गंदगी लगी है, और आप अंदर से बहुत ज्यादा उससे क्या कर रहे हैं? घृणा कर रहे हैं, उस गंदगी को महसूस कर रहे हैं, तो आपको बहुत खराब लग रहा है। और जस्ट जाके आप उस गंदे कपड़े को उतार फेंकते हैं और नहाते धोते हैं, अपने शरीर को सुंदर बनाते हैं और एक अच्छा कपड़ा, एक साफ सुथरा कपड़ा पहन लेते हैं। जिस तरह से आप गंदे कपड़े को पहन नहीं सकते क्योंकि उस गंदगी को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसी रीति से कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर हमें यहाँ सिखाना चाहते हैं कि उसी रीति से हमें उस विश्वासी के जीवन में भी प्रभु बताना चाहते हैं कि अपने पुराने स्वभाव को, अपने पापी स्वभाव को क्या करना है? उस घृणा वाले स्वभाव को, उस पापी स्वभाव को जस्ट हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसकी ग्रेस के द्वारा उतार कर फेंक देना है और एक स्वच्छता से और एक पवित्रता से भरा हुआ जीवन
पूरी तरीके से हमें पहन लेना है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। प्रियो, आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, बहुत सारे पापी स्वभाव, झूठ बोलना, पाप, गुनाह हमारे जीवन में चलते रहते और शैतान लाता है, लेकिन प्रभु कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम इन सब बातों से अपने आप को अलग कर दो, इन सारे पापी स्वभावों को तुम पीछे छोड़ दो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने लहू के द्वारा धोया। अब तुम पुराने नहीं परंतु एक नए व्यक्ति बन चुके हो। तो अब तुम्हारे अंदर वो पुराने स्वभाव नहीं परंतु नए मनुष्य तत्व को आप परमेश्वर देखना चाहता है। नए मनुष्य तत्व को पहनना क्यों जरूरी हो जाता है प्रियो? क्योंकि सिर्फ बुराई को छोड़ देना काफी नहीं है, उस खाली जगह में मेरे प्रिय भाई बहनों अच्छाई को भरना भी जरूरी है। प्रिय लोगों, में आज सुबह में आप सभी को समझाना चाहती हूँ, सिर्फ आप बुराई को छोड़ दिया तो उतना इनफ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जगह आपने उस पाप स्वभाव को खाली कर किया है, उस पापी उस पुराने मनुष्य तत्व को जब आपने उतार कर फेंका तो एक स्पेस वहां पर खाली है। तो उसको क्या करना, उसको एक अच्छाई से, परमेश्वर के गुणों से भरना जरूरी है। नया मनुष्य तत्व का स्वभाव जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रियो एक नया जीवन पाने के बाद हमें मिलता है। यह स्वभाव पवित्रता है, सच्चाई है और परमेश्वर की धार्मिकता है। प्रभु ने हमें अपने लहू से खरीद लिया है, उस पापी स्वभाव से छुड़ा करके हमारे अंदर एक नया मनुष्य तत्व दिया है, एक नया वस्त्र दिया है हमें पहनने के लिए। तो प्रियो, आज ही प्रभु के निकट आए, उस सिंहासन के निकट आए और अपने सारे पुराने चाल चलन को, पुराने स्वभाव को छोड़ करके प्रभु की सच्चाई को, प्रभु की पवित्रता को, प्रभु की धार्मिकता को अपने जीवन में उतार लेना, उससे भर लेना है। प्रियो, मन का नया हो जाना, रिन्यूअल ऑफ द माइंड, परमेश्वर हमारे मनों को नया कर देता है जब वो अपना नया स्वभाव हमारे अंदर भरता है। यह बदलाव केवल ऊपरी नहीं होता प्रियो, इस बात को समझना है, बल्कि मन और सोच के बदलने से होता है। जब हम अपने मनों को, अपनी सोच को बदल डालते हैं, रोमियो 12 और 2 आप जरूर से पढ़ना। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते जाते हैं, पवित्र आत्मा की संगति में रहते, वैसे वैसे ही हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा हर एक चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनता जाता है। आज मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, यह एक दिन में होने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है। आप सोचे कि यह एक दिन में आपके जीवन में सब कुछ हो सकता है, तो नहीं, बल्कि एक मसीही जीवन को दिन प्रतिदिन अपने पुराने स्वभाव को दूर करते हुए और परमेश्वर के नए स्वभाव को, परमेश्वर के उस स्वर्गीय उस पवित्र वस्त्र को पहनने के लिए आपको आत्मा के फलों पर ज्यादा फोकस देना होगा। प्रेम से, आनंद से, शांति से, धीरज से, कृपा से, भलाई से, नम्रता से, संयम से आपको अपने आप को भरना होगा। ये फलों को धारण करना पड़ेगा प्रियो। और इस विषय में मेरे प्रिय मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके जीवन में वो आशीष को आप देख पाएंगे। हमारे प्यारे भाई बहनों, आज की सुबह में परमेश्वर आपसे इस वचन के जरिए बातें कर रहा है। हो सकता है कि आपके बेटे बेटी में या आप में या अन्य लोगों में कोई गलत स्वभाव आ चुका है, कोई कड़वी जड़ फूट गई है जिसके कारण आप आशीष को नहीं देख पा रहे, उस भलाई को जो शायद आपके जीवन में देखना चाहिए आप देख नहीं पा रहे, क्योंकि शैतान ने आपको भ्रष्ट कर दिया है, आपको उस पुराने मनुष्य तत्व में दबा करके बांध के रखा हुआ है। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले ही हमारे और आपके लिए अपने लहू को बहा करके एक नया वस्त्र दिया, एक नया मन दिया, हमें एक नया जो है अंदर से पूरा रिन्यूअल कर दिया प्रियो। और फिर भी हम आज उसी मुंह से गाली, उसी मुंह से क्रोध, उसी मुंह से झूठ, उसी मुंह से बहुत सारी बातें बोल देते हैं नया मनुष्य तत्व प्राप्त करने के बाद भी। तो आज आपको सुधरना है, इस पापी स्वभाव को दूर करना है। यह आप एक दिन में नहीं कर सकते, परंतु धीरे धीरे परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उपवास करना है, निरंतर प्रार्थना और संगति में शामिल रहना है। तो यह बदलाव आपके जीवन में पूरी रीति से होने लग जाएगा। आपके मन पर, आपकी सोच पर परमेश्वर के वचन का कब्जा होना है और परमेश्वर की आत्मा के 9 फलों से अपने आप को भर लेना है। और इस प्रकार से धीरे धीरे परमेश्वर की महिमा में, उसकी संगति में बढ़ते जाना और नए होते जाना है। क्योंकि वचन यही बताता है कि एक दूसरे से मत झूठ बोलो, क्योंकि तुमने अब पुराने मनुष्यत्व को, उसके कामों समेत आपने उतार के फेंक दिया है। प्रभु यीशु कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, अब तुम कुछ भी झूठा चीजें और कोई भी पापी स्वभाव अपने जीवन में मत रखो, क्योंकि अब मैंने तुमको नया कर दिया। तुमने उस हर एक स्वभाव को जो पुराना था फेंक दिया है। अब कौन सा स्वभाव? मसीही का स्वभाव, मसीही का एक वस्त्र जो प्रभु ने हमें दिया, हमने उसको पहन लिया, हमने मसीह को पहन लिया डायरेक्ट। हम परमेश्वर का मंदिर
मंदिर है, प्रभु हमारे अंदर चलता है, तो हमें अब प्रभु की खुशबू, प्रभु की रोशनी को फैलाना है। मैं आशा करती हूँ आज के सुबह के वचन से आप समझ गए, और यदि इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो सफलता से और चंगाई पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, और मसीही जीवन आपका परफेक्ट जीवन होगा। आप उस अनंत काल के जीवन में भागी हो जाएंगे जो प्रभु हमें और आपको देना चाहते हैं। सो इस वचन पर जरूर से मनन चिंतन करें और प्रभु की महिमा में बने रहें, और पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंके, नए को पहन लें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष करे। आइए हम सब मिलकर आज की इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की भोर में प्रभु, जब हम सबको एक बार फिर से एक मन एक संगति में होकर के एक सुंदर समय में जोड़ा है प्रभु। ये हमारा प्रिविलेज है कि प्रभु हम हर दिन सुबह और शाम और हर वक्त हम आपके चरणों में आ पा रहे हैं। आप हमें प्रभु परमेश्वर पिता अपने ग्रेस से, अपने अनुग्रह, अपनी बुद्धि से भरते हैं। एक नया दिन देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जीवितों के पृथ्वी पर चलाने और फिराने के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। हम अच्छे रीति से सांसें ले पा रहे हैं, ये तेरी कृपा, तेरा दया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आज की महिमा हो प्रभु। आज के दिन में आपकी इच्छा, आपके राज्य प्रभु परमेश्वर पिता पूरा होने पाए। पिता जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हैं मेरे पिता, हर एक बेटा और बेटी, उन नौजवान भाई बहनों को सभी को तेरे लहू में छुपाती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक पापी स्वभाव आज इन भाई और बहनों के जीवन से चला जाए। जब ये अपनी उन पुराने ही स्वभाव में अभी भी खोए, अभी भी उन गलतियों को करते हैं, अभी भी उस पुराने शरीर मनुष्यत्व को उतार कर नहीं फेंक पा रहे, तो आज का वचन सुनते ही इनके जीवन में एक नया परिवर्तन उत्पन्न हो जाए प्रभु, और इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें। सब तरह का वो पुरानी स्वभाव, वो पापी स्वभाव यीशु नसरी के नाम से मैं इनके जीवन से उखड़ जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। आज एक नया मन इनको दे दीजिए, स्थिर आत्मा फिर से दे दीजिए प्रभु। इन्हें प्रभु परमेश्वर पिता स्थिर कीजिए, इन्हें अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। सब तरह का गुनाह, पाप और हर एक वो प्रभु डाइवर्ट करने वाली बातें इनके जीवन से चली जाए। ये वचन का मनन करने वाले, प्रार्थना करने वाले, उस पर चलने वाले बने। हे मेरे पिता, यदि कोई झूठ बोलने का स्वभाव इन भाई और बहनों के जीवन में, यदि क्रोध करने का स्वभाव है, यदि पाप करने का स्वभाव है, यदि डाह और ईर्ष्या जलन करने का स्वभाव, आज सारे उस पुराने स्वभाव को मैं यीशु के नाम से फेंकती हूं, उतारती हूं, इनके जीवन से निकल जाए। शैतान के काम इनके जीवन में कभी भी ना रहे प्रभु। आपका स्वभाव इनके अंदर है, प्रेम, संयम, कृपा, भलाई, नम्रता, यीशु इन फलों से ये भर जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सचमुच अपने बच्चों को आप छू रहे। आज की सुबह में जितने भाई बहन कोई बीमार है, वेंटिलेटर, आईसीयू में है, या अपने रिक्वेस्ट को लिख रहा है प्रभु, कोई अपने प्रियजन के लिए रो रहे, बहुत सारे अलग अलग विषयों को लेकर आए हैं, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि विषय पर प्रभु हाथ बढ़ाइए। हर एक रोग यीशु के नाम से मैं खंडन कर देती हूँ। आज ये नया शरीर को प्राप्त करे, नए मन को प्राप्त करे, एक चंगाई वाला शरीर प्राप्त करे। यदि कोई अंग बिगड़ गया, यदि कोई अंग खराब हो गया है, यीशु के नाम से वो अंग नया हो जाए, रिन्यू हो जाए, रीस्टोर हो जाए। किडनी, फेफड़े, लीवर की बीमारियां नष्ट हो जाए, अंतड़ियों की बीमारियां जाती रहे, यूट्रस की बीमारियां जाती रहे, सब तरह का टीबी, थायराइड, कैंसर, बीपी, शुगर आउट हो जाए, हेयर फॉल आउट हो जाए, स्किन एलर्जी आउट हो जाए, व्हाइट दाग इनके शरीर में जो स्पॉट है यीशु के नाम से चला जाए, चेहरे के दाने नष्ट हो जाए प्रभु, ब्लड कैंसर जाता रहे, जब ब्लड की कमी आउट हो जाए, आंतों में किसी के गांठ आई है प्रभु यीशु के नाम से वो गांठें नष्ट हो जाए मेरे पिता। किसी को जॉइंटिस है, या बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे इन्फेक्शन हो रखे हैं, बुखार है, प्लेटलेट इतनी उनकी ज्यादा बढ़ गई है जो उनके शरीर से बाहर है, वो सारे सिम्टम्स जो बीमारी के हैं नॉर्मल हो यीशु के नाम से। बच्चे हील हो जाए, नौजवान भाई बहन हील हो जाए, बुजुर्ग माता पिता हील हो जाए। आज की सुबह में तेरा चंगाई वाला हाथ प्रभु इन बेटे और बेटियों पर उतरे। ऐसे कोई भाई बहन जो नशे की लत में, बेविचार की लत में, डिस्ट्रैक्ट पर है, जिसके कारण उनके माता पिता दुखी हैं, पत्नियां रो रही, पति रो रहे, परिवारों में शांति नहीं, अशांति, हर एक वो डाइवर्ट करने वाली बातें आज इन भाई और बहनों के जीवन से जाए। वो नशा उखड़ जाए, वो पुराना स्वभाव उखड़े अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से प्रभु। हर प्रकार का वो बंधन टूटे और ये नए स्वभाव में परिवर्तित हो जाए, तेरे वचन में भर जाए, तेरी आत्मा से भर जाए, और अपने जीवन में शैतान को लताड़े, उस बीमारियों को लताड़े। हर डिस्ट्रैक्ट नौजवानों के जीवन से चला जाए। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे प्रभु, उन हर एक बेटे और बेटियों पर मैं प्रार्थना करती हूँ, बुद्धि वाला हाथ उतारे प्रभु। अपना इंटरव्यू, अपनी परीक्षाओं, एग्जाम को क्लियर करके प्रभु ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए। इनके परिवारों में जब कोर्ट केस चल रहा है, पति पत्नी में, जिसके कारण इनके माता पिता परेशान, सब तरह का कोर्ट केस समाप्त हो, हर एक तलाक कैंसिल हो प्रभु यीशु के नाम से। जिनके पास घर नहीं है, घर दे दे प्रभु। जिन बहनों के पास संतान है, एक संतान देकर ब्लेस कीजिए। सब तरह के बांझपन के सिस्टम जो इनको सता रहा है, परेशान कर रहा है, वो हर एक बांझपन नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। ये ब्लेस हो, प्रॉस्पर
स्वस्थ हो, चंगाई को प्राप्त करे, जो गरीबी के नीचे है प्रभु, जो तंगी घटी को महसूस कर रहे, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी कमी ना होगी, क्योंकि वो हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी घटी कमी को प्रभु परमेश्वर पिता अपने सामर्थी दाहिने हाथ से पूरा करे। हर एक वो भाई जो मरने के विचार आते हैं, नेगेटिव विचार हैं, डिप्रेस है प्रभु, एंजाइटी में, सब तरह का एंजाइटी, वो नेगेटिव विचार, वो नकारात्मक सोच विचार इनके जीवन से नष्ट हो जाए, हर एक सुसाइड अटैक नष्ट हो जाए, इन्हें लंबी आयु से प्राप्त करना पिता। जो गंदगी को खाते हैं, डिप्रेशन में आके, अब ऐसा कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा गलत हरकतें कर रहा है, यीशु के नाम से वो पूरी तरीके से डिलीवर्ड हो जाए। जो पैरालाइज अटैक में पड़े हैं पूरी तरह से चंगे हो जाए, सब तरह का रोग आज जाता रहे। आज के दिन प्रभु ये जहां कहीं जाते हैं तेरा हाथ इन पर बना रहे, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से प्रभु बचाना, अपना एंजेलिक प्रोटेक्शन भेजकर इनकी आने और जाने में रक्षा करना प्रभु। जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन, अपनी प्रार्थना को लिखा गया कि प्रार्थना विनती सुनना और उत्तर हाँ और आमीन में देना पिता। आपने इन्हें छुआ, हर क्षेत्र में प्रभु आपने उस पुरानी असफलता को, पुरानी चीजों को इनके जीवन से अलग किया है। अब ये पुराने नहीं परंतु ये नई सृष्टि है और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाएंगे। वो सफलता, वो प्रभु योजनाएं जो आपने इनके लिए देखी है इनके जीवन में पूरी होगी। इनकी आंखों ने जो देखा नहीं वही चीज इनके जीवन में पूरी होने जा रही, जो कानों ने सुना नहीं वो बड़े आशीष को ये सुनने जा रहे हैं। पिता हम धन्यवाद करते, आज की प्रार्थना आपके हाथ में देते, सारे भाई बहनों को फिर से आपके लहू में छुपाते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया।